हाय दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा, हमने अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन किया था, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हमने फाइंड किया था। हमने इसको हेंस प्रूव्ड किया था। अब आज हम जो करेंगे वो करेंगे उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। सूत्र का निगमन। उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन यानी डेरिवेशन करना आपको कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है ना। और उससे हमें फाइंड आउट करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/v प्लस 1/u। इसके लिए डायग्राम क्या होगा? इसके लिए डायग्राम होगा हमारा, सॉरी, ये तो हमारा क्या था, अवतल दर्पण था। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे उत्तल दर्पण की। ये कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण दोस्तों ध्यान पूर्वक समझेंगे। ये हमारा उत्तल दर्पण है। इसका कोई भी आप नाम दे दीजिए, M1 M2 M1 M2। ये इसका मुख्य अक्ष होता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ना, कल की वीडियो में आपने देखा भी है। और इसका केंद्र आपका वक्रता केंद्र कहलाता है, यानी ये क्या है, C। और इसका मिडिल पॉइंट ये आपका ध्रुव होता है P। इसका मिडिल पॉइंट ये होता है आपका मुख्य फोकस यानी F। यहां अनंत पर कोई वस्तु रखी है, अनंत पर कोई वस्तु रखी है, A एंड B, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण जाती है और किससे होकर के जाती है? ये फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। और इसको हम दिखाएंगे यहां पर किससे? वक्रता केंद्र से। तो यहां पर एक प्रतिबिंब बनता है जो कि सीधा बनता है, यानी A डैश B डैश, A डैश B डैश। ठीक उसी प्रकार यहां पर जिस प्रकार से वस्तु यहां पर रखी हुई है इसी के जस्ट सामने यहां पर इसी के बराबर एक लंब आप इस पर डालोगे, ये होगा आपका लंब, यानी इसको आप नाम दे देंगे MN। प्रोसेसिंग कुछ उस तरीके से ही होगी हमारी इसमें, ठीक है। तो डेरिवेशन को करते हैं। अब देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से सारी की सारी जो डिस्टेंस आपकी मेजर की जाती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से सारी की सारी जो डिस्टेंस आपकी मेजर की जाती हैं वो कहां से मेजर की जाती है? ध्रुव से। कहां से? ध्रुव से। सारी की सारी डिस्टेंस आपकी ध्रुव से मेजर की जाएंगी, ठीक है। और इस साइड इसका पॉजिटिव पार्ट होता है, इस साइड इसका नेगेटिव पार्ट होता है। तो केवल वस्तु की जो दूरी होगी वो नेगेटिव होगी, बाद बाकी सारी की सारी दूरियां इसमें किस में होंगी? प्लस में होंगी। यानी जो वस्तु की दूरी होगी u, जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था, यानी u क्या होता है? वस्तु की दूरी। v क्या होता है? ये क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v। और f से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस आपकी कहलाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये आपकी होगी u। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी स्मॉल f। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आपकी होगी
यहां पर आपका प्रतिबिंब बना है, ये आपका स्मॉल v होगी, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये, यानी ये क्या है आपकी वक्रता त्रिज्या, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था r इजिकल टू 2f होता है, r इजिकल टू 2f, r इजिकल टू 2f होता है। दोस्तों अगर डेरिवेशंस आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, ये आपका अपना ही चैनल है जिस पर आप चैप्टर वाइज चीज़ों को सीख रहे हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी यानी बी ए सी या ए बी सी, ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज, जहां जहां देखिए मैं मार्कर को घुमा रहा हूं, ये वाला जो त्रिभुज है ये त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी, और जो आपका त्रिभुज ए डैश बी डैश सी है, देखिए ये वाला, क्योंकि यहां पर कितना एंगल बन रहा है, यहां पर 90 डिग्री, यहां पर कितना एंगल है 90 डिग्री, और यहां पर एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल समरूप होंगे, समान रूप के होंगे। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी कैसे हैं, समरूप हैं, समरूप हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए जो आपका ए डैश बी डैश है, ये इस ट्रायंगल के लिए यूज करेंगे हम, और एक ट्रायंगल आपका ये भी बनेगा ए डैश बी डैश एफ, ये वाला जो ट्रायंगल है ये भी बनेगा ए डैश बी डैश एफ, तो ये इसके लिए भी यूज होगा। तो इस प्रकार जो आपका ए डैश बी डैश है, जो आपका ए डैश बी डैश है यानी ए डैश बी डैश, ये कैसा रहेगा, ये आपका उभयनिष्ठ रहेगा, यानी कॉमन, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कहते हैं कॉमन को, कॉमन, क्योंकि दोनों में यूज किया जा रहा है, क्योंकि दोनों में यूज किया जा रहा है। तो देखिए यहां पर जो इसका परपेंडिकुलर होगा यानी ए बी अपॉन उसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा ए डैश बी डैश, यानी ए डैश बी डैश बराबर इसका बेस यानी ए सी और इसका बेस ए डैश सी। ठीक है, ए सी अपॉन ए डैश सी, ए सी अपॉन ए डैश सी, इक्वेशन आपकी फर्स्ट। उसके बाद जो आपका ट्रायंगल है यानी एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये कैसे हैं, ये भी समान रूप के हैं। त्रिभुज एम एन एफ एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, देखिए दोस्तों वहां पर ये कैसे हैं, समरूप हैं, कैसे हैं, समरूप हैं, समरूप हैं। जब ये समरूप है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा एम एन, यानी एम एन अपॉन और इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश जो आपका उभयनिष्ठ है ए डैश बी डैश इक्वल इसका आधार यानी इसका बेस क्या है एफ एन और इसका ए डैश एफ, एफ एन अपॉन ए डैश एफ। देखिए जैसा कि कल हमने देखा था, क्योंकि दर्पण का जो द्वारक है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, यदि दर्पण का द्वारक अत्यधिक छोटा है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, छोटा है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं जो ये आपका लंब है ये P पर ही आ जाता है, जो आपका लंब है ये P पर ही आ जाता है, यानी जो F N तक की डिस्टेंस है वो P F तक की डिस्टेंस कहलाएगी।
यानी पी एफ तक की डिस्टेंस कहलाएगी। तो उसी प्रकार यहां पर आप लिख सकते हैं, चूंकि एफ एन इक्वल होगा पी एफ, ठीक है ना, एप्रोक्स, ठीक है। और जो आपका ए बी है ये एम एन के इक्वल होगा, ठीक है, एंड ए बी इक्वल होगा किसके, एम एन के, ठीक है ना। देन तब क्या होगा, जो एम एन है उसकी जगह हम ए बी लिख सकते हैं, और ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, और एफ एन की जगह हम लिख सकते हैं पी एफ अपॉन ए डैश एफ। ये आपकी इक्वेशन बन जाती है सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन यानी समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना, वी गेट, तब हमें क्या प्राप्त होता है उस चीज को हम देखेंगे। देखिए यहां पर जो आपका ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, और यहां पर जो आपका ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। तो ये दोनों साइड भी हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि इस साइड में अगर 10 रुपए हैं तो इस साइड में भी आपके पास 10 रुपए ही होंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और इनके बीच में साइन लगा हुआ किसका, इक्वल का। तो उस कंडीशन में ये दोनों भी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसको रफ करते हैं ऊपर से ताकि डेरिवेशन को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो यहां पर हम पहले इसको लिख लेते हैं, यहां पर इसको हम लिख लेते हैं, यह आपका बन जाएगा ए सी अपॉन ए डैश सी बराबर किसके हो जाएगा, पी एफ अपॉन ए डैश एफ, और चाहो तो आप इसको इक्वेशन मान लें या ना माने, या मान लीजिए इक्वेशन थर्ड इसको हमने मान लिया। अब इसको आगे करते हैं, यहां तक की बातें आशा करता हूं समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल पाए और आप अपने सिलेबस को एक अच्छी फॉर्म में कंप्लीट कर सकें। देखिए दोस्तों, आगे चिन्ह परिपाटी के नियम से, चिन्ह परिपाटी के नियम से, चिन्ह परिपाटी के नियम से जैसा कि यहां कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से हम देखते हैं, यानी साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम देखते हैं, साइन कन्वेंशन यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से जब हम इसको देखेंगे तो ये साइड हमारी पॉजिटिव साइड होती है, सॉरी नेगेटिव साइड होती है, और ये आपकी पॉजिटिव साइड होती है। तो केवल हमारी वस्तु की जो दूरी है वो हमारी नेगेटिव रहेगी, बाद बाकी सारी की सारी जो डिस्टेंस है वो हमारी कैसी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। दोस्तों इसमें साइन का ही सबसे बड़ा खेल है, ठीक है। अगर साइन आपने मिस कर दिया तो आपका डेरिवेशन, आपका इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी आपके गलत हो जाएंगे, इसलिए साइन को ध्यान से देखें। देखिए अब इसमें आप डिस्टेंस को फाइंड करेंगे तो हमें AC निकालना है। क्या निकालना है, AC निकालना है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, AC है। तो मुझे पहले तो P तक ही पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल इस P पर है। मेरा प्रैक्टिकल कहां पर है, इस P पर है, यानी AP प्लस PC किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा। AP प्लस PC किसके इक्वल होगा, AC का इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं यहां पर AP प्लस PC अपॉन A डैश C आपको निकालना है, A डैश C। तो अगर PC में से आप P A डैश घटा दो तो आपके पास A डैश C ही बचेगा दोस्तों, यानी PC माइनस P A डैश, PC माइनस P A डैश इक्वल, अब आपको निकालना PF, तो ये तो P से ही डिस्टेंस मेजर की जा रही है तो इसको तो PF ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, PF ही रहेगा अपॉन A डैश F, A डैश F आपको निकालना है
तो पी एफ में से आप पी ए डैश को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, घटा देंगे इसमें से पी एफ माइनस पी ए डैश। अब इस चिन्ह परिपाटी के नियम को यानी साइन कन्वेंशन के रूल को हम इसमें लगाएंगे, है ना, विद द हेल्प ऑफ साइन, यानी अकॉर्डिंग टू द साइन इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, वो सारी की सारी दूरियां जिससे हम उसको डिनोट करते हैं, जो आपको यहां पर भी शो किया गया है, ठीक है ना, चित्र में शो किया गया है, ठीक है। एपी क्या है? एपी क्या है? वस्तु की दूरी, तो इसको हम आप किस में लेंगे? माइनस में लेंगे, नेगेटिव होगी। और पीसी क्या है? आर, पीसी क्या है? आर है, और आर किसके इक्वल है? 2f के इक्वल है, 2f के इक्वल है, तो ये क्या बन गया? प्लस का 2f, क्योंकि वो किस साइड में है? पॉजिटिव साइड में है, इसलिए आपको इसे प्लस में ही लेना है। पीसी अभी आपने लिया 2f और माइनस पी ए डैश पर क्या है? प्रतिबिंब है, यानी क्या है ये? स्मॉल v, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका स्मॉल v इक्वल पी एफ क्या है? पी एफ आपका स्मॉल f है, तो आपने इसको स्मॉल f लिख दिया, ठीक है, पी एफ आपने लिखा अभी स्मॉल f, माइनस पी ए डैश आपने लिखा था v, ठीक है, वही प्रोसेसिंग जो आपने लास्ट डेरिवेशन में की थी, ठीक है ना। अगर आपके लास्ट डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया है तो ये ऑलरेडी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा डायग्राम इसका डिफरेंट है, अदरवाइज डेरिवेशन उसी प्रकार से इसको हम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस एफ यू प्लस 2f स्क्वेयर, इस माइनस v की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस यू वी, और माइनस 2fv इक्वल टू 2f स्क्वेयर और माइनस एफ वी। ऊपर से इसको रफ करते हैं, ठीक है, ताकि अब की बार हम डेरिवेशन को कंप्लीट ही कर देंगे। देखिएगा, आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में वाकई में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना, और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ 2f स्क्वेयर से 2f स्क्वेयर कैंसिल हो गया, इधर बचा आपका uv बराबर आपका बचा इधर इस साइड में fv, क्या बचा? fv, और ये आपका माइनस का fu है, इसको आप प्लस का fu कर लो, ये आपका माइनस का fv है और इधर माइनस का 2fv है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो केवल एक fv बचेगा, प्लस का एक fv बचा, प्लस का 1 fv बचा। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको uvf से बोथ साइड डिवाइड बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय uvf, दोनों पक्षों में uvf से डिवाइड करने पर, uvf से भाग करने पर, तो इसमें भाग कर लेंगे, ठीक है। uv अपॉन uvf बराबर fu अपॉन uvf प्लस fv अपॉन uvf। यहां fu से fu कैंसिल, यानी वन टाइम कट जाएगा, ये भी वन टाइम कटा और ये भी आपका वन टाइम कटा, बचा आपके पास 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। यही हमें प्रूव करना था, यानी हम प्रूव कर चुके हैं जो हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आप अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन करें, चाहे आप उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन करें, फॉर्मूला हमारा एज ए दिस निकल करके आता है। थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, बस कुछ नहीं है, और थोड़ा सा डिफरेंट है डायग्राम, ठीक है, बात बाकी कुछ नहीं है। आसान है सब कुछ, सब कुछ आसान ही होता है जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का
नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको लास्ट वीडियो में डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया है तो ये ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, सेकेंड फिजिक्स में आपके कुछ इस प्रकार के ही डेरिवेशन यानी आपको समझने होंगे। दोस्तों आज के लिए इसी डेरिवेशन को हम करते हैं। और दोस्तों जब तक डेरिवेशन का प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आपके समझ में आने वाले नहीं हैं और आपको कहीं ना कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती रहेंगी डेरिवेशन में। इसलिए मोर प्रैक्टिस, अदरवाइज यू विल बी फेल इन फिजिक्स। ठीक है ना दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।